स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं गौरव शर्मा आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल ₹50,000 yield ₹2,000 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 6 months। ड्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस इंटरेस्ट पर, मतलब कौन से इंटरेस्ट रेट पर हम अगर 5,000 बैंक में इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो हमें वो 2,000 पे देगा। तो हमें ये पता करना है कि वो इंटरेस्ट रेट क्या है जिससे मुझे 5,000 से 2,000 मिले। बट इसमें ये भी दिया है कि आपको जो वो देगा ना, वो 2,000 रुपये वो आपको 6 मंथ्स में देगा। तो एक बैंक वाला आपसे ये कह रहा है कि हम आपको 6 महीने के अंदर 2,000 रुपये देंगे अगर आप हमारे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। तो अब आप एक क्या हो, अकाउंटेंट हो, तो आपको ये पता करना है कि बताओ कि बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है आपके अमाउंट पे। चलते हैं, देखो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम नॉर्मल उतारते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000, जो इनिशियल अमाउंट आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, और बैंक उसके बदले में आपको 2,000 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, आई फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स का, ठीक है। अब आप सबको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T। जैसा क्वेश्चंस में दिया है वैसा आप लिखते चलो। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वो कितना दे रखा है आपको, 2,000। इधर हमने 2,000 पे इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारा 50,000 है। रेट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो रेट हमें ढूंढना है और टाइम आपको 6 मंथ्स का है, तो 6 मतलब 6/12, फाइन। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 2,000 एज इट इज़ हो गया। अब 50,000 है, इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को 50 से डिवाइड करोगे तो 25,000 आ जाएगा। फिर 25 इसके नीचे आ गया तो आपका रेट आ गया। रेट आपका कितना आ जाएगा, 0.08। और इसको अगर परसेंट में बनाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8% हो गया, डन। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। किसी भी चीज़ को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट रेट। यहाँ पे हम सिंपल रेट की बात कर रहे हैं। पेपर में आपको ना जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 तरीके से आपको बता सकता है, या तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा या सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पे क्वेश्चंस किसकी बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की। तो कह रहा है एट व्हाट रेट, कौन सा रेट है, सिंपल रेट। परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 5 years। क्वेश्चन को समझो तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाएगा। पहले फाइंड क्या करना है, ये देखो, एट व्हाट रेट, यानी कि आपको रेट, किस रेट पर, यानी कि आपको रेट फाइंड करना है। किस रेट पर, कौन से रेट पर हमारा जो है सम ऑफ मनी ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आज बैंक में 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 100 रुपये मुझे क्या है, 5 साल में कितना हो जाएगा, वो मेरा 100 रुपये ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 300 रुपये हो जाएगा। अगर मैं 200 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ तो 5 साल बाद वो 200 का ट्रिपल कितना हो गया, 200, 400, 600 हो गया। तो हमें ये पता करना है कि अगर आज आप बैंक में पैसा लगाते हो तो बैंक वाला आपके पैसे को 3 गुना कर देगा 5 साल बाद। तो बताओ वो किस रेट पर, कौन से रेट पर उस अमाउंट, उस प्रिंसिपल को 3 गुना कर रहा है, कौन से रेट पे, वो फाइंड करना है। फाइन, देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैं आज पैसा बैंक में जमा कराऊंगा तो उस पैसे को हम पी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो बैंक में आप अगर पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको इस प्रिंसिपल का 3 गुना पैसा देगा 5 साल बाद। इस प्रिंसिपल का 3 गुना पैसा देगा 5 साल बाद। तो जो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। नो डाउट अमाउंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये P फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। तो आपको प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया हुआ है।
जब ये दो चीज़ दी होंगी तो ऑलवेज हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जब आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो आपको अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाना होगा। बट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, देखिए आप देखो, आप सबको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। अब मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करता था, मैं सिंपल इंटरेस्ट को क्या करता था, प्लस कर देता था इससे, प्रिंसिपल से, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब यहाँ पे ना तो आपको अमाउंट दिया है ना तो आपको प्रिंसिपल दिया है, बस ये बोल रखा है कि आप अगर बैंक में जितना भी पैसा लगाओगे 5 साल बाद बैंक आपको उसका ट्रिपल देगा, 3 गुना। तो बस अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें, कि आपने इसको थोड़ा सा एक टेक्निकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले को। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, और ये पी का पी एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पे पी और पी क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया, तो आपने पी कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 प्लस आर टी, दैट इज। सो सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट ऐसा टेक्निकल फॉर्म में निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, 1 प्लस आर टी, ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। देखो ये पी और पी दोनों कॉमन हुए, एक आ गया, आर टी का आर टी, और पी से पी डिवाइड हुआ 1 आ गया। आर टी को आगे रख लो या पीछे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। बट अब आप एक फॉर्मूले को जस्ट अच्छे से आप बस आइडेंटिफाई करो, उसको बनाते कैसे हैं, या आप लर्न कर लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। अब देखो यार, अमाउंट की जगह मैंने क्या कर दिया, 3P कर दिया। कोई डाउट इसमें? आप खुद सोचो ना, आपसे बैंक क्या कह रहा है कि 3 साल बाद आपको ट्रिपल पैसा मिलेगा। तो मुझे ये नहीं पता ना कि मैं बैंक में कितना पैसा जमा करा रहा हूँ, तो मैंने एज्यूम करा कि मैं बैंक में पी नाम से पैसा जमा करा रहा हूँ, और वो पी मुझे 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा। तो ये पैसा मुझे 5 साल बाद मिलेगा, तो वो मेरी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, और फ्यूचर वैल्यू को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो मैंने 3P लिख दिया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे P1 प्लस आर टी आ गया, फाइन। अब ये P को P से यहाँ काट दीजिएगा, ये आपका 3 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी। उसको सॉल्व कर दो, 1 इधर आके माइनस हो गया, आर टी हो गया आपका, और ये हो गया 2, और आपको पता है टाइमिंग आपका 5 साल का है, ठीक है। अभी 2 इधर जाके नीचे आ गया, तो आपका रेट कितना आ जाएगा, ये रेट हो गया आपका 0.4, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40% आ जाएगा, ठीक है। 40% आ गया। इसमें कोई अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, इसमें कोई डाउट्स होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली एंड कंपाउंड एनुअली फॉर 2 years इज ₹100, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ आपको डिफरेंस दिया हुआ है। देखो एक कॉमन सी बात बता देता हूँ आपको, जहाँ पे डिफरेंस वर्ड लिखा होगा तो आप उसमें माइनस का सिंबल लगाओगे। भाई छोटी सी बात है, सबको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 रुपये और 50 का डिफरेंस क्या है, तो आप ये ऐसे तो निकालोगे, 100 रुपये माइनस 50 रुपये, तो डिफरेंस हो गया 50 का, तो डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया। तो डिफरेंस ऑलवेज क्या दिखाता है, माइनस का सिंबल दिखाता है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको ना डिफरेंस किसका दिया हुआ है, आपको डिफरेंस दिया है बिटवीन द अमाउंट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली। देखिए कंपाउंड की जब बात करते हैं तो वो अलग चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है, सिंपल इंटरेस्ट अलग है। ये मैंने आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में समझा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, कंपाउंड सेमी एनुअली और कंपाउंड एनुअली का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, सॉरी 100 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये पता करना है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि हम डिफरेंस में माइनस का सिंबल लेंगे, तो ले लेते हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, सेमी एनुअली का और एक एनुअली का। देखिए आप सबको पता है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, वो ये होता है P1 प्लस आर टी, ये होता है। तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया, P1 प्लस आर टी।
क्योंकि यहाँ ये वाले फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, वो सेमी एनुअली है, और सेमी एनुअली में मैंने क्या बताया था कि सेमी मतलब 2, मतलब बैंक आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देगा, उसको सेमी एनुअली कहते हैं। तो सेमी का मतलब साल में 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को और 2 से रेट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर माइनस पी, फिर दोबारा से 1 प्लस आर और टी। अब ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका एनुअली है, तो एनुअली में कोई हम डिवाइड नहीं करते, कोई मल्टीप्लाई नहीं करते टाइम से। इनका डिफरेंस आपको 100 दिया ही हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, P1। अब रेट कितना है आपका 10%, तो 10% का मतलब 0.1, 0.1 कर दिया मैंने, 10% का मतलब 0.1, ठीक है। और 2 से डिवाइड कर दिया, P4 आ जाएगा। माइनस P1 प्लस रेट कितना है 10%, 0.1 और 2 हो गया, इज इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करा मैंने, इसको से डिवाइड करा 0.5, और ये 4 का 4, इसको करा मैंने, ये आ गया 1.5 में 2, इसको सेट कर दे, ये आ गया। अब इसको 4 बार आप खोलोगे ये आ जाएगा, अब तो हो ही गया सॉल्व। इसको 2 बार खोलोगे तो ये आ गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में P कॉमन है, तो मैंने P ले लिया, ठीक है। तो P ऐसे रख दिया, तो P कॉमन ले लिया। अब इसको इसमें से घटा देना, इसको इसमें से घटाया तो ये आ जाएगा, ये 100 का 100 रखा मैंने, ठीक है। अब इसके बाद इसको इसके नीचे ले आए हम, उसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 18181.81, तो इसका अप्रॉक्स हो गया 181,882। तो यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपये का है, तो कितना पैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है, आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है 18182, ठीक है। तो ये आपकी जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।